सर्कुलर या रेडियन मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। डिग्रीज जिस तरह एक मेथड था किसी भी एंगल को मेजर करने का, इसी तरह रेडियंस या सर्कुलर मेजर करने का भी एक मेथड है। इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास एक आर्क है, यानी कि अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, उसकी लेंथ इतनी हो कि वो उस सर्कल के रेडियस के इक्वल हो, तो आप ये कहेंगे कि जो एंगल उस आर्क की वजह से बना दैट विल बी इक्वल्स टू 1 रेडियंस। हम इसे ग्राफिकली देखते हैं। लेट्स से वी हैव अ सर्कल। नाउ दिस इज इट्स सेंटर पॉइंट O. Now its initial side is OA. Now we have OB is a terminal side. Now we have an arc that is equals to AB, that is curved path, you can see. So this is represented by R. If this arc AB is equals to the radius of the circle, then the angle AOB that will be equals to 1 radians. हम किसी भी एंगल को मेजर करने का जो प्रेजेंटेशन है दैट इज मेजर ऑफ एंगल AOB, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि जो AOB इसका मतलब है, इसको अगर सिंपली भी लिखें तो हम लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल O, या सिंपल एंगल का साइन विद O प्रेजेंट कर दें तो ये एंगल O को प्रेजेंट करेगा। तो दैट इज 1 रेडियंस। सो एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, L is the length of the arc, R is the radius. तो यहां से हमारे पास जो रिलेशन आती है दैट इज इक्वल्स टू थीटा, दैट विल बी इन रेडियंस, एंड दैट विल बी द रेशियो ऑफ लेंथ and the radius. So angle radians, that is theta, that will be equals to L over R, length of the arc divided by the radius of the circle. हम इसको प्रूव करेंगे। Again we have a circle with center O. OA is our initial side, OB is our terminal side, and both having length that is equals to R. So AB is the distance that is equals to R. So this angle that will be equals to 1 radians if AB is equals to OA. Now हम define करते हैं कि an angle of 1 radian subtended the arc AB on the circle of length that is equals to radius. Now again we have a circle with center O. OA is our initial side and OB that will be our final side, and it has the radius equals to R. So that will be equals to 1 by 2 radians if the arc AB is half of the radius. Now you can see that we have initial side OA and we have our terminal side that is OB. If this arc AB is equals to the 2 times of the radius, then our angle will be 2 radians. And similarly and so on, अगर आपके पास जो आर्क है वो मल्टीपल हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपके पास आर्क 2 टाइम्स ऑफ रेडियस थी तो एंगल आपके पास जो था दैट वाज 2 रेडियंस। तो सिमिलरली आर्क जो लेंथ के इक्वल है दैट विल बी इक्वल्स टू थीटा दैट इज इन रेडियंस मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो आर्क ए बी इज इक्वल्स टू थीटा टाइम्स आर। तो आर्क ए बी को हमने लेंथ यानी कि एल के साथ रिप्रेजेंट किया। तो ये प्रूफ था जो हमने अभी देखा कि लेंथ ऑफ द आर्क is basically equals to radius multiplied by the angle of the circle. यहाँ पे हमारे पास explanation है, you can see on the screen that एक arc, एक हम circle draw करेंगे with a radius of r. Now
अगेन उसी आर जो उसका रेडियस था उसकी हमने एक आर्क ड्रॉ की जो रेड लाइन से आपको शो हो रही है। तो ग्रीन आपको शो करेगा कि ये वो एंगल है जो उस आर्क की वजह से बना। अगर हम उतनी ही आर्क को और एक्सटेंड कर दें तो आपके पास जो एंगल है वो 2 रेडियंस हो जाएगा। अगर वो आपके पास और एक्सटेंड करें तो 3 रेडियंस। नाउ इफ वी हैव अ सेमी सर्कल इट मींस दैट आपका जो एंगल है दैट विल बी इक्वल्स टू पाई रेडियंस। पाई रेडियंस रिप्रेजेंट्स दैट कि यू हैव अ सेमी सर्कल और 180 डिग्रीज। और अगर आपका ये सर्कल पूरा ही कंप्लीट हो मीन इनिशियल साइड जहां से शुरू हुई है एंगल पूरा टर्मिनेट हो एट द फाइनल साइड, सो ये आपके पास जो टोटल एंगल होगा दैट विल बी 2 पाई। So one complete rotations that will be represented by 2 pi, half rotation will be represented by pi, and so on.